दहशत में लोग, झारखंड से भटककर पहली बार आरा पहुंचा तेंदुआ, 3 को किया घायल, पकड़ने को ड्रोन से ऑपरेशन। भोजपुर जिला में पहली बार सोमवार को सुबह 5:30 बजे एक तेंदुआ को कोइलवर अंचल के राजपुताना पचैना गांव के खेतों में देखा गया। इस दौरान अपने कामों से बाहर निकले राजपुताना पचैना गांव निवासी 45 वर्षीय अर्जुन राय बिजली राम की 60 वर्षीय पत्नी आशा देवी व बहड़ा प्रखंड के कोलरामपुर निवासी 30 वर्षीय सुनील कुमार शाह पर हमला कर घायल कर दिया। तेंदुआ के हमले से क्षेत्र में भगदड़ मच गई, दहशत फैल गया। लोगों ने घरों से दरवाजे बंद कर लिए और पुलिस व वन विभाग को सूचना दी। धीरे धीरे हिम्मत कर काफी युवक लाठी भाला फरसा व जलते टायर तेंदुआ को भगाने के लिए निकल पड़े, लेकिन वह पकड़ में नहीं आया। गेहूं के फसलों व झाड़ियों में छिपा रहा। चाईबासा में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, पत्नी और 2 मासूम बेटियों की गला काटकर हत्या। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले का चाईबासा तिहरे हत्याकांड से दहल उठा। पत्नी के गुस्से से लाल पिता ने पत्नी सहित 2 मासूम बेटियों की गला काटकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपित पति को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस की पूछताछ में आरोपित पिता ने चौंकाने वाला बयान दिया है। थाने की पुलिस ने मंगलवार की सुबह तीनों शवों को लेकर पोस्टमार्टम के लिए चाईबासा के सदर अस्पताल भेज दिया है। आरोपित पति को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि गुरुचरण ने धारदार हथियार से तीनों की गला काटकर हत्या की है। तीनों के शरीर पर हथियार से वार के कई निशान मिले हैं। क्या हेमंत सोरेन को मिलेगी बेल? पूर्व मुख्यमंत्री की जमानत याचिका पर आज ईडी कोर्ट में हुई सुनवाई। जमीन घोटाला मामले में आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर ईडी कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने अगली सुनवाई 23 अप्रैल को निर्धारित की है। ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। हेमंत सोरेन केस में ईडी ने अफसर अली उर्फ अफसू को गिरफ्तार किया। हूबहू हस्ताक्षर नकल करने में है माहिर। जमीन घोटाला मामले ईडी ने अफसर अली उर्फ अफसू को गिरफ्तार कर लिया है। इस केस में यह चौथी गिरफ्तारी है। हेमंत सोरेन के अलावा इस केस में अब तक भानु प्रताप प्रसाद, सद्दाम हुसैन और अब अफसर अली की गिरफ्तारी हो गई है। अफसर अली की खासियत यह है कि वह किसी की भी हस्ताक्षर हूबहू नकल कर लेता है। जमीन घोटाला मामले में फिर बड़ी कार्रवाई। रांची सहित 9 ठिकानों पर छापेमारी। ईडी ने जेएमएम नेता अंतु पर कसा शिकंजा। झारखंड में फिर ईडी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। जमीन घोटाला मामले को लेकर सुबह 6 बजे से कार्रवाई चल रही है। अब तक रांची समेत 9 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है कि इसमें एक ठिकाना झामुमो नेता का भी है। ठिकाना झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता अंतु तिर्की का बताया जा रहा है। हालांकि फिलहाल इससे अधिक जानकारी नहीं मिल पाई है। चुनाव प्रचार में आदिवासी सीटों पर जोर लगाने के लिए तैयार कांग्रेस। अन्य राज्यों से भी आएंगे वरीय नेता। आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस आदिवासी सीटों पर जोर लगाएगी। इसके लिए अन्य राज्यों से भी वरीय नेता आएंगे। चुनाव प्रचार में कांग्रेस हेमंत के जेल जाने को मुद्दा बना सकती है। इस दौरान राज्य में पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं का होगा प्रमुख आदिवासी सीटों पर दौरा भी होगा। पार्टी के आदिवासी नेताओं को विशेषकर इन क्षेत्रों में प्रचार के लिए लाया जाएगा। बताया जा रहा है कि देश के अन्य हिस्सों में से आदिवासी नेताओं को प्रचार करने के लिए कांग्रेस झारखंड बुलाएगी। कांग्रेस झारखंड के हर लोकसभा क्षेत्र में इस बात को मुद्दा बनाएगी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गलत तरीके से जेल में बंद किया गया है। कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के साथ साथ महागठबंधन के उम्मीदवारों के प्रचार में इस बात को दोहराएगी। इस माध्यम से भावनात्मक तौर पर आदिवासी मतदाताओं को एकजुट करने की कोशिश होगी। गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव गैंग के खिलाफ एटीएस को मिली बड़ी सफलता। नीरज ठाकुर गिरफ्तार। गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव के खास गुर्गे नीरज ठाकुर को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। उसकी गिरफ्तारी राजधानी रांची से हुई है। वर्तमान समय में झारखंड में सक्रिय संगठित गैंग्स के खिलाफ एटीएस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में आज लंबे समय से फरार चल रहे अमन श्रीवास्तव के खास गुर्गे नीरज ठाकुर को एटीएस ने धर दबोचा है। जानकारी के मुताबिक वह गिरोह में काफी अहम जिम्मेदारी निभा रहा था। नीरज पर विभिन्न कांडों में कई मामले दर्ज हैं।
प्रतिभा का डंका बजाते हुए रामनवमी शोभा यात्रा में शामिल होंगी महिलाएं। महावीर मंडल महिला समिति की 300 महिलाएं अस्त्र शस्त्र के संग शोभा यात्रा में शामिल होंगी। शोभा यात्रा पहाड़ी मंदिर से निकलकर रातू रोड महावीर चौक होते हुए सरजना चौक पहुंचेगी। रामनवमी की शोभा यात्रा में इस वर्ष भी नारी शक्ति दिखेगी। हाथों में ध्वजा लिए और अस्त्र शस्त्र भांजते महिलाएं प्रतिभा दिखाएंगी। ढोल नगाड़ों और ताशा पार्टी की धुन पर शोभा यात्रा में शामिल होंगी। सिर पर पगड़ी और मां भवानी की लाल चुनरी ओढ़े महिलाओं का जोश देखते ही बनेगा। राजधानी में वर्ष 2009 से ही महिलाएं रामनवमी शोभा यात्रा में शामिल हो रही है। झारखंड के कई जिलों का पारा 40 के पार, 3 से 4 डिग्री और बढ़ेगा तापमान। 21 अप्रैल से राज्य के कई हिस्सों में दिखेंगे बादल। झारखंड में धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगले 3-4 दिनों में तापमान में 4 से 5 डिग्री तापमान बढ़ने की संभावना है। 16 अप्रैल को मौसम शुष्क रहेगा। राज्य के किसी हिस्से में बादल या बारिश के आसार नहीं है। राज्य में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। स्वास्थ्य सचिव ने पदाधिकारियों को दिए निर्देश। सदर अस्पताल का किया निरीक्षण, फिर दिया सिटी स्कैन व MRI मशीनें खरीदने का आश्वासन। स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह ने सोमवार को सदर अस्पताल में MRI, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड सहित विभिन्न जरूरी मशीनों को खरीदने के लिए विभाग में पड़ी फाइल के जल्द निस्तारण करने का भरोसा दिया है। कहा कि सदर में MRI व सिटी स्कैन मशीन की जल्द खरीदारी की जाएगी ताकि मरीजों को बाहर के केंद्रों में जाकर जांच नहीं कराना पड़े। सचिव सदर अस्पताल के विभिन्न विभागों के निरीक्षण के लिए आए थे। उन्होंने वार्डों से लेकर इमरजेंसी और OPD का जायजा लिया। फिर अस्पताल की व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक की व जरूरी निर्देश दिए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 4 IPS, 10 DCP, 300 दरोगा व 2500 अतिरिक्त जवान रहेंगे मुस्तैद। 15 ड्रोन रखेंगे नजर। रामनवमी को लेकर राजधानी के शहरी व ग्रामीण इलाकों में मंगलवार से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 4 IPS और 10 DSP के अलावा 300 दरोगा, 30 इंस्पेक्टर व 2500 अतिरिक्त जवान सुरक्षा में मुस्तैद होंगे। 100 से ज्यादा मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है जो 3 शिफ्ट में ड्यूटी करेंगे। राजधानी के प्रत्येक मोहल्ले और मंदिर परिसर के आसपास आने जाने वालों पर विशेष निगरानी की जाएगी। डोरंडा मेन रोड, कांके नगरी, रातू, पिठोरिया, बुढ़मू, मांडर और बरियातू समेत अन्य इलाकों में पुलिस ने 10 से ज्यादा पॉइंट चिन्हित की है जिसे अति संवेदनशील घोषित किया गया है। उक्त जगहों पर ड्रोन से निगरानी की जाएगी। कुल 15 ड्रोन के माध्यम से रामनवमी के दौरान लोगों पर नजर रखी जाएगी। 70 साल में 70 मिलीमीटर घटी औसत बारिश। पहले औसत बारिश 1091.9 मिलीमीटर होती थी, अब 1022.9 मिलीमीटर होती है। 50 साल में झारखंड में बारिश का स्तर गिरता जा रहा है, यानी मानसून सीजन में अब बारिश कम हो रही है। साल 1951 में 2000 तक झारखंड में 1091.9 मिलीमीटर बारिश होती थी, जो अब घटकर 1022.9 मिलीमीटर पर सीमित हो गई है। यानी जलवायु परिवर्तन की वजह से अब झारखंड में बारिश कम हो रही है। यह आंकड़ा भारतीय मौसम विभाग केंद्र के स्टडी में आया है। हालांकि इस साल मॉनसून सीजन में थोड़ी राहत की स्थिति है। इस बार झारखंड में अच्छी बारिश होगी। जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह से सितंबर तक अच्छी बारिश होने के आसार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि ला नीना की वजह से इस साल झारखंड में सामान्य बारिश होगी। पलामू के भाजपा नेता पर दुष्कर्म का आरोप। नानी घर में रहती थी पीड़िता, महुआ चुनकर लौट रही थी, आरोपी ने घर ले जाकर किया रेप। पलामू के मनातू थाना क्षेत्र में भाजपा नेता ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। आरोपी सत्येंद्र यादव भाजपा का मनातू मंडल अध्यक्ष है। घटना सामने आने के बाद से सत्येंद्र यादव फरार है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ने सत्येंद्र यादव को मंडल अध्यक्ष के पद से हटा दिया है। गिरिडीह में 9 लाख रुपए बरामद। सरिया पुलिस ने वाहन जांच के दौरान किया बरामद। FTS और पुलिस ने की कार्रवाई। लोकसभा और गांडे उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है।
चुनाव में धन बल का इस्तेमाल रोकने के लिए लगातार अभियान चलाकर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र से रुपयों की बरामदगी की जा रही है। जिले के सभी चेकनाका पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है और इसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। वाहन जांच के दौरान सरिया पुलिस को फिर सफलता हाथ लगी है। फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने सोमवार की देर रात वाहन जांच के दौरान 9,95,000 नकद को जब्त किया है। दंगाइयों पर पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। रामनवमी से पहले पुलिस ने किया पूर्वाभ्यास, भीड़ नियंत्रण की दी जानकारी। भीड़ से निपटने के लिए शहर के पुलिस पदाधिकारी कितने ट्रेंड हैं, यह गोलमुरी पुलिस लाइन में देखने को मिला। मौका था रामनवमी के दौरान भीड़ से निपटने के पूर्वाभ्यास का। एसएसपी किशोर कौशल, सिटी एसपी मुकेश कुमार लुंगायत की मौजूदगी में पुलिस पदाधिकारियों के आंसू गैस के गोले फेंकने में पसीने छूट गए। भीड़ नियंत्रण में पुलिस किस तरह संयम बरते, कब लाठीचार्ज, आंसू गैस तथा पानी का फव्वारा छोड़कर भीड़ को नियंत्रण किया जाए। मार्च पास्ट के दौरान पुलिसकर्मियों का ध्यान कहां कहां रहे, इसका पूर्वाभ्यास कराया गया। दलमा अभयारण्य राज्य का पहला 3D म्यूजियम बनेगा। जून से पर्यटक करीब से पशु पंछी देख सकेंगे। दलमा अभयारण्य के जंगल और जानवरों को पर्यटक 3D टेक्निक से भी देख सकेंगे। मकुला कोचा में वन विभाग इको टूरिज्म योजना के तहत 3D म्यूजियम का निर्माण करा रहा है। इसके लिए मुंबई से मशीनें मंगाई गई है। गुजरात के अहमदाबाद के इंजीनियर एक सप्ताह में इस म्यूजियम का निर्माण पूरा करेंगे। जून में इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले खबरों के साथ। धन्यवाद।